नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड में। लेक्चर नंबर 7 है ये हमारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 500 क्वेश्चन हम उत्तराखंड से करेंगे, ठीक है? उत्तराखंड से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने में। तो हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के, और वैसे भी मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्ट करना आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए जल्दी करते हैं। और मैंने बीच में वीडियो नहीं डाली, कल नहीं डाली थी क्योंकि 21 जून था, इंटरनेशनल योगा डे था और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम पे। तो अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको लेके आऊँ और कम से कम 500 क्वेश्चन तो करा ही दूँ, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? यानी टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सुदर्शन शाह हो जाएगा 1815 में, ठीक है? और मानवेंद्र शाह तो क्या थे, लास्ट राजा थे। और 1 अगस्त 1949 के बाद टिहरी राज्य का 1949 में 1949 के बाद क्या हो गया था, टिहरी राज्य का इंडिया के अंदर विलय हो गया था। आप सभी को ये चीज़ पता होगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे, डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डोकरानी जो हिमनद है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं अगर बात करें उत्तरकाशी में आपको यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पिथौरागढ़ में आपको पौंटिंग, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, हिप्राबमक ग्लेशियर हो गया, है ना, ये सारे देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग जनपद में आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली के भी कहाँ, गोपेश्वर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब नंदा देवी को सम्मिलित किया गया? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1988 को। फिर उसके बाद इसी के अंदर वैली ऑफ फ्लावर को भी 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लाया गया। और 2009 में आप सभी को पता होगा जो रम्माण चमोली में होता है, इसको वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। और 2016 में इसको 2016 में आपको ये पता है कि 26 जनवरी को यहाँ पे इसको दिखाया गया था रिपब्लिक डे के अवसर पर, ठीक है? ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतवाहिनी नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, सबसे लंबी सतवाहिनी नदी आपको देखने को मिलेगी, काली नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? जो कि नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए चलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। तो गौरा देवी जी का जन्म आप सभी को पता है कि जो चिपको आंदोलन 1970s के टाइम पे चला था, और इसकी जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता थी वो गौरा देवी थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो था लता गांव में, चमोली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली सीमा को पेश करते हैं? यानी कितने जो जनपद हैं वो चमोली ज़िले से सीमा लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको ए ऑप्शन देखने को मिला है, 6 ऐसे जनपद है, ठीक है? तो जैसे एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको देखने को मिलेगा बागेश्वर हो गया, है ना? इसके अलावा अल्मोड़ा हो गया, हमारा रुद्रप्रयाग हो गया, है ना? ये कुछ ऐसे है। फिर इसके अलावा और भी हैं तो आपको बताने हैं, जैसे पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, है ना? ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो बाउंड्री वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जनपद किससे सीमा लगाता है, कितने जनपदों से सीमा लगाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री से या अदर स्टेट से, पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो पौड़ी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगाता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में निम्न में से किसने डांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? तो डांडी मार्च आप सभी को पता है 1930s के टाइम पे हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया गया था ना, सिविल डिसोबीडियंट, सीडीएम चलाया गया, सिविल डिसोबीडियंट सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, डांडी मार्च।
तो इसमें किसने प्रतिभाग किया था? तो इसमें प्रतिभाग किया था उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल ने। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंद लाल आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उत्तराखंड की। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से रिलेटेड हैं, शक्ति पत्रकारिता से रिलेटेड हैं। गोविंद वल्लभ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ द उत्तराखंड। ये बात करूँ मैं, हैप्पी क्लब की इन्होंने स्थापना करी। फिर इसके बाद बात करें तो ये ऐसे उत्तराखंड के हैं जिन्होंने 1957 में, जिनको ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे जो ऊपर सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, वो मिला था, है ना। उसके अलावा ये 1946 से 1954 तक सीएम भी थे, और प्रथम सीएम बोलूँगा मैं यूपी का। फिर उसके बाद ये 1955 से 1961 होम मिनिस्ट्री के अंदर रहे, इंडिया की होम मिनिस्टर थे, है ना। और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, खूंट गाँव। फिर आगे बढ़ते हैं, तालेश्वर ताम्रपातों का संबंध किस वंश से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तालेश्वर ताम्रपातों का जो संबंध है, आपको इसका जो आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाने वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, पौरव वंश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो जो ये प्रथम बार जो अल्मोड़ा आए थे, ये आए थे, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1890 में। फिर आगे बढ़ते हैं, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तिलाड़ी बोले या रवाई कांड बोले, तो ये जो घटित हुआ था, ये हुआ था नरेंद्र शाह के टाइम पे, और चक्रधर चुयाल ने गोलियां चला दी थी, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 30 मई 1930 में, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे वो थे R.S. टोलिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अगर उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी ऑफ उत्तराखंड R.S. टोलिया, और इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है R.S. टोलिया के नाम से। अगर आपका PCS क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपकी भी जो ट्रेनिंग होगी वो R.S. टोलिया इंस्टीट्यूशन में होगी, और वहाँ पे इनके द्वारा बहुत सारी बुक भी लिखी गई है उत्तराखंड से रिलेटेड। तो हिमालय पुत्र भी इन्हें कहा जाता है R.S. टोलिया जी को, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी हैं ये, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में उत्तराखंड के जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो आप देखोगे जो हमारा जो तिब्बत से बॉर्डर जो लगे हुए हैं, आपको पिथौरागढ़ चमोली वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तरकाशी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ऊपर के डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। और इन ऊपर के डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा जो जनजाति पाई जाती है, वो भोटिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये भोटिया ही जनजाति थी जो 1962 से पहले यहाँ पे इनके साथ व्यापार करती थी, और उसके बाद व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से राजी, बोक्सा, जौनसार, इन सभी जनजाति के बारे में जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा कि आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा की जो सीटें आपको देखने को मिलेंगी, राज्यसभा की बात हो रही है तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 5 सीटें हैं। उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल 70 सीटें हैं, है ना। उसके अलावा SC की जो रिजर्व सीट है वो 13 है। ST के लिए मैंने आपको बताया था नानकमत्ता और चकराता रिजर्व्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद आपको देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन, गंगोत्री हिमनद है। और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नेशनल पार्क भी है वो भी गंगोत्री है। इसके अलावा जो पिंडारी हिमनद हो गया, ये आपको बागेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। सुखराम और सुंदरडुंगा जो ये ग्लेशियर हैं आपको वहीं कहाँ देखने को मिलेंगे, बागेश्वर में। चौराबाड़ी आपको रुद्रप्रयाग में। यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, उत्तरकाशी में आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून के बारे में मैंने अपनी ज्योग्राफी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। फिर आगे बढ़ें, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट जो स्थित है ये आपको देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, ठीक है। और जो लक्ष्मण गंगा है आपको हेमकुंड साहिब से देखने को मिलेगी, और यही गोविंद घाट
अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट पे संगम है इन दो नदियों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है आप सभी को पता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, जो कि हमारा प्रथम प्रयाग है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो जो गणदेश सेवा संघ का जो गठन हुआ था वो 1938 को हुआ था, और इसका जो गठन किया था वो किया था ए ऑप्शन श्रीदेव सुमन ने करा था, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के बारे में तो आपको सभी को पता ही है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इंद्रमणि बडोनी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्य ताल के जो नाम से जाने जाने वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपकुंड, ठीक है। और ये रूपकुंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, जो ये नंदराज जात वाली जो यात्रा है, ये रूपकुंड के लिए ही जाती है। और आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक है, अगर आपको लाटू देवता मंदिर, ठीक है, जो ये लाटू देवता मंदिर है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट वाण के अंदर है। और वाण से वाण तक क्या जाती है? सड़क जाती है। वाण के बाद ये पैदल रास्ता जाता है, फिर ये पैदल आगे रास्ता जाता है, ठीक है, रणकाधार होते हुए बेदनी आली, बेदनी बुग्याल, फिर पातना नचौनी, फिर बगवा बासा और फिर रूपकुंड। इस तरीके से ये ट्रैक है, कम से कम लगभग आपको देखने को मिलेगा 25 से 26 किलोमीटर का ये आपको ट्रैक देखने को मिलेगा, ठीक है। इस ट्रैक पे मैं गया हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है। और बेतनी बुग्याल के ठीक सामने आपको नंदा घुंगटी पीक देखने को मिलेगी, जहाँ से नंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नौचुकिया ताल सबसे गहरा ताल है, यहाँ पे कुमाऊँ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, तो कौन सी है? इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोई जाने वाली जो फसल आपकी है वो है सी ऑप्शन गेहूँ, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुनास किस कुल का सदस्य है? तो ये है इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन एरिकेसी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद दारमा एवं ब्यास जो घाटियों का जो जोड़ने वाला जो दर्रा है, पास है, वो कौन सा है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दारमा और ब्यास घाटियाँ आपको पिथौरागढ़ के अंदर देखने को मिलेगी, और इनको जोड़ने वाला जो आपको पास या दर्रा है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शिमला दर्रा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य। देखिए, जब टिहरी रियासत बनी, ठीक है, और टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा बने 1815 में सुदर्शन शाह, ठीक है, उसके बाद जैसे भवानी शाह, कीर्ति शाह, ये बने। तो क्या हुआ कि बहुत सारा वहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिला उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके खिलाफ टिहरी के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये टिहरी जो आंदोलन है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे श्रीदेव सुमन की भूमिका हो गई है ना, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो जो खतलिंग हिमनद है वो आपको पता है सभी को, टिहरी में है। और यहाँ से जो निकलने वाली जो नदी है ये है भिलंगना नदी, ठीक है। और भिलंगना नदी से कौन मिलती है? भागीरथी नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा? तो आप सभी को पता है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से। नीति दर्रा आपको पता है कहाँ देखने को मिलेगा? चमोली में। लिम्पिया धुरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पिथौरागढ़ में। और बाड़ा होती जो दर्रा है आपको चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो चाइना की जो मिलिट्री है वो इंडिया की मिलिट्री के साथ क्लैश करने की कोशिश करती है, बट इंडिया की मिलिट्री चाइना की मिलिट्री को धूल चटा देती है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, कोटद्वार भी अंतिम बिंदु है, यहाँ इससे आगे रेल नहीं जाती है। काठगोदाम से भी आगे रेल नहीं जाती है, देहरादून से आगे भी रेल नहीं जाती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। मैंने जैसे आपको बताया है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और सारे ऑप्शन पढ़ना है, चाहे आपको आता है नहीं आता है क्वेश्चन,
ठीक है। इससे आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग करने की जो परसेंटेज होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर है नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो आपने नंदौर रेंज पढ़ी होगी, जो फॉरेस्ट गार्ड में जो बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो जो नंदौर रेंज है या नंदौर दून किस जनपद में स्थित है, ये है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, नैनीताल में। फिर एक आता है सोना नदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको नैनीताल और पौड़ी वाले रीजन में आपको फैलती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष यानी कि कॉलोनियल स्ट्रगल, जो इंग्लिश वाले कॉलोनियल स्ट्रगल की बात हो रही है, किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो किस काल प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गोरखा काल में। और आपको पता है 1790 में हर्षदेव जोशी ने जब बुलाया था गोरखाओं को, ठीक है, तो उसके बाद कुमाऊँ पे क्या हो गया था, उनका राज हो गया था। फिर 1791 में गढ़वाल पे हो गया था। और उसके बाद 1800 मतलब 1804 या 5 के बाद 1815 तक पूरा गोरखाओं का ही राज था उत्तराखंड में, चाहे वो कुमाऊँ हो चाहे गढ़वाल पे हो, ठीक है। और उसके बाद 1815 के बाद कौन आ गए थे? ब्रिटिशर आ गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं, ये अब लास्ट 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो प्राचीन समय में निम्न में कुब्जा मरक के रूप में जाना जाता था, तो कौन सा जो प्लेस था जाना जाता था कुब्जा मरक के नाम से? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋषिकेश, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हो चुके हैं। और इस तरीके से हमने टोटल लगभग 210 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, ठीक है। 210 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। और इसी तरीके से 210 क्वेश्चन हो गया और लगभग हमें 300 क्वेश्चन और करने हैं, तो लगभग 500 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी। और साथ साथ में करंट अफेयर की वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। और आपको कुछ भी अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। इससे कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी हमारा काम पढ़ाने का है, नहीं भी करोगे तो उन बच्चों के लिए, चाहे वो 10 हो चाहे 15 बच्चे हों जो हम पे विश्वास करते हैं, उनके लिए तो हमें वीडियो बनानी ही है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।